प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर तुम्हारा स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और पाठ्य पुस्तक भी अपने समक्ष रख लें। आइए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 3.3 इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न है ये 24 और 36। तो पहले 24 और 36 इस प्रकार लिख लेंगे। अब दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो भाग दे करके भी निकाल सकते हैं। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तिहाई 24। और ठीक उसी प्रकार 36 का 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36। इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, जो दोनों में है वही महत्तम समापवर्तक होगा। तो 2 दोनों में है, ये 2 दोनों में है और 3 दोनों में है, यानी 2 दूनी 4, तिहाई 12। यही होगा आंसर। बी है 40 और 60। तो उसी प्रकार से 40 और 60 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, बचे 40। 2 दूनी 4, तिहाई 12, बचे 60। अब इसका महत्तम समापवर्तक होगा, जो दोनों में है तो 2 है, फिर यह भी 2 है और फिर इधर 5 है, यानी 2 दूनी 4, बचे 20। अब सी है 20 और 50। 20 और 50 उसी प्रकार से 20 और 50 दोनों को लिख करके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 दूनी 4, बचे 20 और 2 बचे 10, बचे 50। तो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, 2 दोनों में है 2 लिखेंगे, फिर 5 दोनों में है 5 लिख देंगे, यानी 5 दूनी 10 हो गया आंसर। अब डी है 4 और 12। 4 और 12 इस तरह से लिख देंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तिहाई 12। तो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 2 गुणे 2, यानी 4। अब ई है 12, 72 और 84। 12, 72 और 84 इस प्रकार लिख देंगे। तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4, तिहाई 12, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिका 24, तिहा 72, 2
दूनी 4, तिहाई 12 ते 84 आएगा 7। इसलिए महत्तम समापवर्तक जो तीनों में होगा, 2 तीनों में है, फिर 2 तीनों में है और 3 तीनों में है। 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा आंसर। अब F है 70, 105 और 175। 70, 105 और 175। 70, 105 और 175 ऐसे लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 पचे 10, 7 70। 3 पचे 15, 7 105 और 155 पचा 25, 7 175। अब महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, जो तीनों में होगा, 5 है और 7 है, यानी 35। ये हो गया आंसर। अब G है 91, 112, 49। अब G है 91, 112, 49। तो 91, 112 और 49। तो 91 का हो जाएगा 7 गुणे 13। 112 का हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 7 112 और 49 का हो जाएगा 7 गुणे 7। इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर, इसमें 7 तीनों में है तो इसलिए 7 ही होगा आंसर। अब दूसरा है, निम्न का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। कह रहा है 2 क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्याएं एक दूसरे के बाद होती है, जैसे 6 और 7, 4 और 5, 15 और 16। इस तरह से कोई भी क्रमागत संख्या जो 2 संख्या एक साथ आती है अगल बगल, ये 15 16, 20 25, 99 100, 64 65, तो 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। ये याद रखने की चीज़ है। 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच का महत्तम समापवर्तक हमेशा 2 होता है और 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। अब तीसरा है, निम्न का महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। ये 4 और 15 इसी प्रकार हम देखेंगे लिख करके। 4 और 15, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4 और 3 बचे 15। इसमें दोनों में कोई भी अंक कॉमन नहीं हो रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यानी कोई एक दूसरे से मेल नहीं कर रहा, कॉमन नहीं हो रहा है। इसलिए महत्तम समापवर्तक 1 होगा, क्योंकि 1 दोनों में मान लिया जाएगा। बी है 8 और 9। 8 और 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9। इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, यानी दोनों में नहीं है, इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर 1। अब सी हो गया 4 और 13। 4 और 13 इस प्रकार लिखेंगे, तो 4 में हो गया 2 गुणे 2 और 13 में हो गया 1 ही होगा 13। इसमें भी नहीं है, इसलिए महत्तम समापवर्तक 1 होगा। जब दोनों में कोई कॉमन नहीं होता है तो यहाँ पर हम इसको 1 मान लेते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही होगा, और 13 एकम 13, 13 ही होगा, इसलिए दोनों में 1 कॉमन हो गया, तो इसलिए महत्तम समापवर्तक 1 हो गया। आप विद्यार्थियों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, अतः इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ये पता चल सके कि कितने विद्यार्थियों ने इस चैनल से लाभ लिया। धन्यवाद।